डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 10th के साइंस का न्यूमेरिकल है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 3 प्रश्न लिए हैं, मानकर चलिए 3 से 1 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है। तो हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, एक प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच 9 वोल्ट का विभवांतर है। ये मान लीजिए प्रतिरोधक तार है। एक सिरा ये मान लीजिए ए है और एक दूसरा सिरा मान लीजिए बी है। अब इसके बीच का जो वोल्टेज है, मतलब विभवांतर इस सिरे का ए और बी के बीच का, ठीक है ना, जो वोल्टेज है यानी वी बराबर ये दे रखा है 9 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें जो धारा फ्लो हो रही है आई बराबर कितना हो रहा है, मतलब आई बराबर 2 एम्पियर है। कब तक है? टी बराबर 2 मिनट तक। टी बराबर 2 मिनट तक, ठीक है ना। 2 मिनट तक इसमें 2 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक 1 मिनट तक है 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, जिसके सिरों का विभवांतर 9 वोल्ट है। अब देखो कह रहा है कि जब 1 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा जिसका विभवांतर 9 वोल्ट है अगर प्रवाहित की जाए तो कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो देखो व्यय वैद्युत ऊर्जा W बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी। V का मतलब वोल्टेज या सिरों के बीच विभवांतर 9 वोल्ट दिया है तो 9 लिख देंगे, और I का मतलब होता है प्रवाहित विद्युत धारा। तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान 2 है तो 2 हो गया, 2 एम्पियर है। और T फॉर टाइम, टाइम मीन्स होता है समय, तो समय 1 मिनट है ना। अब आप जानते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एमकेएस पद्धति में सॉल्व करते हैं साइंस के क्वेश्चन को, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो ये 1 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 60 का गुणा करने से क्या होगा कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये सेकंड में हो जाएगा। तो या हमें मिलेगा W इक्वल टू 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 आएगा, और 18 में जब हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का गुणा करेंगे तो 0 0 8 6 48 8 4 और 6 कम 6 4 10, तो 0801, तो ये हो जाएगा 1080, मतलब 180। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे जूल, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, एक घर है जिसमें 200 एक घर में 220 वोल्ट और 100 वाट। देखिए यहाँ 220 वी का मतलब वोल्ट, और जो वाट है बल्ब है, बल्ब में की जो क्षमता है 100 वाट का है। 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा तक जलाया जाता है, प्रतिदिन जलता है, 8 घंटा जलता है। तो 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का खर्च निकालिए। यानी हमें क्या निकालना है? यूनिट जो खर्च होगी, तो मतलब उसका कुल कितना हमें अमाउंट पे करना होगा, कितनी धनराशि देनी होगी। तो देखो यूनिट बराबर होता क्या है, यूनिट बराबर होता है, पहले हम यूनिट निकालते हैं फिर खर्च निकाल लेंगे। तो यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटे, वाट गुणे घंटे बटे 1000, है ना। तो अब देखो कितना वाट है, तो कितने बल्ब हैं? बल्ब की संख्या 5 है, एक बल्ब की क्षमता कितनी है? 100 वाट है। तो यहाँ हम लिख देंगे 100 गुणे वाट, तो ये वाट की कुल संख्या हो गई गुणे घंटे। अब देखो एक दिन में कितना घंटा चलता है? 8 घंटा, तो 8 लिख देंगे गुणे कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, तो गुणे 30, ठीक है ना। एक दिन में 8 घंटा, तो 30 दिन में कितना घंटा? तो ये हमारा पूरा घंटा हो गया, ये हमारा पूरा वाट हो गया, बटे 1000, तो बटे 1000 लिख दीजिए, है ना। अब देखो ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, तो 5 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 8 गुणे 3, तो 8 पंचे 40, और 40 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 सुना शून्य और 3 चौक 12, 120 यूनिट होगा, है ना। कुल यूनिट कितने होंगे? 120 यूनिट खर्च होंगे, ठीक है ना। 30 दिन में 120 यूनिट खर्च हो जाएंगे। अब कह रहा है कितना रुपया मतलब कितना खर्च आएगा, सो खर्च बराबर हो जाएगा। अब देखो एक यूनिट का क्या रुपया पे करना है? एक यूनिट का पे करना है 2 रुपया, तो 120 यूनिट का क्या रुपया पे करेंगे? तो हो जाएगा 120 गुणे 2, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, तो ये हो गया 240 रुपया, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है। ये मान लो वैद्युत परिपथ है, और इसमें मान लीजिए ये क्या लगा है? फ्यूज। ये क्या लगा है? फ्यूज लगा है। अब फ्यूज की कैपेसिटी कितनी है? 10 एम्पियर। कहने का मतलब इसमें से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी आई बराबर हो गया
10 एम्पियर, ठीक है ना। 10 एम्पियर की करंट इस फ्यूज इस मतलब चालक से प्रवाहित हो रही है। फ्यूज इसका 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकती है। अब आगे देखो क्या दिया है, 240 वोल्ट के विभवांतर पर, मतलब मान लो ये दो सिरे हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसके बीच का जो मतलब विभवांतर है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना दिया है, V बराबर दिया है 240 वोल्ट, है ना। तो कह रहा 240 वोल्ट विभवांतर पर कार्य करने वाले कितने 60 वाट के बल्ब जलाए जा सकते हैं। कह रहा अगर 60 वाट का बल्ब इसमें लगा दिया जाए तो कितना बल्ब जलाया जा सकता है। तो माना n बल्ब जलाया जा सकता है। क्या जलाया जा सकता है, n बल्ब जलाया जा सकता है, जाया जा सकता है, ठीक है ना। अब आप जानते हो चूंकि P बराबर होता है V इंटू आई, है ना, इसलिए अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, मतलब बल्ब की जो क्षमता होगी, पावर होगा, वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई यानी गुणनफल के बराबर होता है। तो कुल कितने बल्ब हैं, n बल्ब है, तो n बल्ब की क्षमता तो यानी n गुणे P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। तो या हमें यहाँ मिल जाएगा P बराबर हो जाएगा V के जगह पर क्या रख देंगे, 240 रख देंगे गुणे I। तो I का मतलब होता है करंट, तो करंट कितना प्रवाहित हो रहा है 10 एम्पियर बटे, देखो ये मल्टीप्लाई है तो सॉरी हमें n निकालना है बल्बों की संख्या, तो P मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड होगा, तो P का मान दे कितना रखा है, P का मान यहाँ से चलिए पहले हम निकाल देते हैं, n बराबर हो जाएगा V इंटू आई अपान P। तो P का मान कितना दे रखा है, P का मान दे रखा है कितना 60 वाट, कितना दे रखा है ये हमारा जो है, ठीक है ना, P बराबर कितना दे रखा है 60 वाट, है ना। तो P की जगह पे 60 हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24 4 आ गया, तो n बराबर क्या आया 4 गुणे 10 या n बराबर आ गया 40, यानी कुल 40 बल्ब जलाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और साथ ही अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। शेयर करने का कोई आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, कोई आपकी पूंजी नहीं लगने वाली है, किसी स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा तो आपको भी ढेर सारा पुण्य मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।